नमस्ते विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर चन्नाराम आपको हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है प्राचीन काव्य का अध्यापन करूंगा और इस क्लास में प्रारंभ से मैं आपको पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। तो आइए पाठ्यक्रम के बारे में देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आपका जो पाठ्यक्रम है वो है 5 इकाइयों में विभाजित है। 5 इकाइयों में विभाजित है और इस पाठ्यक्रम से पहले मैं आपको बताता हूँ कि किताब का नाम है मध्यकालीन कविता का पाठ और उसका संपादक है त्रिभुवननाथ शुक्ल और कहीं से मार्केट में पुस्तक है, देखिए आ जाना, आप उसको देखना है और जो महत्वपूर्ण होंगे वो मैं आपको अध्ययन कराऊंगा क्लास में, ठीक है ना। तो देखिए सिलेबस में इसमें देखिए पहले इकाई है, ध्यान दीजिए पहले इकाई में 2 कवि, कबीर और जायसी, और उसके अंतर्गत कबीर या जो दैनिक काव्यांश है उसके अंतर्गत जो उसकी संख्या है, संपूर्ण संख्या आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। दूसरा कवि है मलिक मोहम्मद जायसी और मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा का प्रसिद्ध कवि है और इनकी जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है, नाम होगा आपको ध्यान सुना होगा, पद्मावत, ठीक है ना। और पद्मावत के अंतर्गत नागमती का विरह वर्णन वो आपके पाठ्यक्रम में है, जो विरह वर्णन जो संपूर्ण है वो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इकाई दूसरी इकाई है, द्वितीय इकाई के अंतर्गत में 2 कवि हैं, सूरदास और तुलसीदास। सूरदास के बारे में आप नाम सुना होगा, कृष्ण भक्त कवि हैं, कृष्ण काव्य धारा का प्रधान कवि हैं और इनके साहित्य में या इनकी जो आप कह सकते हैं सूरदास के अंदर जो अपना निर्धारित काव्याश है वो है शूर सागर में से पद संख्या 23 से लेकर पद संख्या 52 तक शूर सागर नाम की पुस्तक है, सूरदास की है और उनका जो पद संख्या है 33 से लेकर 52 तक आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। नेक्स्ट है तुलसीदास, राम काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास इकाई द्वितीय में है ये। इनका जो निर्धारित काव्यांश है वो संपूर्ण है और तुलसी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है रामचरितमानस। रामचरितमानस के अंतर्गत में जो विशेष रूप से अयोध्या कांड के बारे में इसका वर्णन आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इकाई तीसरी इकाई के अंतर्गत बिहारी और गंगानंद दोनों रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी जो उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है बिहारी सत्सई का इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है और उसके अंतर्गत जो काव्यांश है वो संपूर्ण है, यानी कुछ पद आपके जो पाठ्यक्रम में है, जो संक्षिप्त पद है क्लास में और पढ़ूंगा आपको, उसको देखेंगे अपन। और दूसरा कवि है अंतिम कवि गणानंद और उनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है सुजान सागर, ठीक है ना। सुजान सागर में से कुछ पद महत्वपूर्ण है, जो संपूर्ण पद है वो आपके पाठ्यक्रम में इसमें दिया गया है। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसकी जो एक ही पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम है मध्यकालीन कविता का पाठ। उसके लेखक संपादक कह रहे हैं और त्रिभुवननाथ शुक्ल इसके संपादक हैं और इस पुस्तक के अंतर्गत 6 कवि आपके पाठ्यक्रम में है। पहला कबीर, दूसरा जायसी, तीसरा सूरदास, चौथा तुलसीदास, पांचवा बिहारी और छठा गणानंद। ये तो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से इकाई चौथी, ध्यान दीजिए इकाई चौथी के अंतर्गत जो द्रुत पाठ है, द्रुत पाठ को मतलब होता है तेज गति के पाठ। इसमें हम संपूर्ण नहीं पढ़ेंगे, कवि का संक्षिप्त परिचय बताएंगे, कवि का संक्षिप्त परिचय के साथ उसकी जो काव्य का विशेषता क्या है, कवि का जीवन परिचय क्या है, कवि की रचनाएं कौन सी, इसके बारे में हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। ये आपके पाठ्यक्रम में निकलते हैं, ये भी 6 कवि हैं और जो इकाई की दृष्टि से अध्ययन की दृष्टि से इसको 2 इकाई में विभाजित किया गया वो है चौथी इकाई के अंतर्गत पहला कवि चंद्रबरदाई,
दूसरा कवि अमीर खुसरो और तीसरा कवि है मीराबाई। यानी चंद्रप्रभा और अमीर खुसरो ये बाल्यकाल के कवि माने जाते हैं, मीराबाई भक्ति काल के कवि मानी जाती है, ठीक है ना। और अंतिम इकाई है पांचवी, और उसके अंतर्गत कह सकते हैं तेज गति के द्रुत गति के जो पाठ है वो भी 3 है, रवि, देव और भूषण। ये तीनों रीति काल के कवि माने जाते हैं। रविदास जी कृष्ण कवि है, देव ये भी कृष्ण कवि माने जाते हैं, और भूषण ये है बहुत ही देशभक्ति परिपूर्ण से उनके जो काव्य कर्म है, काव्य का जो मूल विशेषता है वो आपके पाठ्यक्रम में इस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में कुल मिला के एक पुस्तक के अंतर्गत तो 6 कवि हैं जो 80% क्वेश्चन उसमें से आएंगे, और बाकी का जो शेष 20% जो क्वेश्चन आएंगे तेज गति वाले पाठ हैं वो है चंद्रप्रभाई, अमीर खुसरो, मीराबाई, चौथी कई और 5 में रवि, देव और भूषण। इस प्रकार से ये आपका जो पाठ्यक्रम है ये ऐसा है। तो आपको ध्यान देने की बात है, आप जब 12th पास की थी या 12th का जो एग्जाम दिया था या 12th में जो आपको लिखने का तरीका था, यहाँ पर उच्च शिक्षा में या कॉलेज में आप आ गए हैं, इसका स्तर बिल्कुल भिन्न है। ध्यान देने की बात है। सबसे पहली बात, आप पहले छोटे क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आते थे, अतिरिक्तात्मक आते थे। आपका जो पाठ्यक्रम पहले था वो यहाँ पर भिन्न है, बिल्कुल अलग है। तो ध्यान देने की बात है, आपको पढ़ने से पहले पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। इसके बिना आप इसको अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते। तो इसको मैं संक्षिप्त में वापस बता देता हूँ कि देखिए, अध्ययन की दृष्टि से आपको देखना है कबीर जायसी, ठीक है ना। कबीर, देखो मैं यहाँ पर वापस समझाता हूँ, ये जो कबीर कवि है, ये कबीर, ठीक है ना, और ये जो जायसी, कबीर ये कौन से हैं? भक्ति काव्य कवि। कौन से काव्य कवि बच्चों? भक्ति काव्य कवि। ये भी भक्ति काव्य, ध्यान देने की बात है, भक्ति काव्य कवि है। वापस लिखता मैं भक्ति काव्य। देखिए, भक्ति काव्य कवि होने के साथ ही कबीर जो संत काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कहे जाते हैं। कौन सी काव्य धारा के? संत काव्य धारा। संत काव्य धारा बहुत ही कबीर की एक प्रसिद्ध काव्य धारा है, जो निर्गुण काव्य में या निर्गुण काव्य धारा के नाम से इसको जाना जाता है। ये ईश्वर के साक्षात स्वरूप में विश्वास नहीं करते हैं कबीर, और कबीर का मत है इस संसार में ईश्वर है, लेकिन सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है, ईश्वर का निवास है, और वही व्यक्ति उसको प्राप्त कर सकता है जिसका हृदय साफ है, बिल्कुल स्वच्छ जल की भांति है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। इस प्रकार की जो वैचारिक दृष्टि है, इस प्रकार के विचारों का एक जो संगम है, जो कबीर की वाणियों में हमें देखने को मिलता है। और कबीर की बहुत बड़ी पुस्तक जिन्होंने कबीर ने नहीं, जो पी धर्मदास है पुस्तक लिखी थी, कबीर की जो बीजक नाम की पुस्तक है, ठीक है ना। और बीजक के 3 स्वरूप माने जाते हैं, शब्द, ठीक है ना, रेमेनी और साखी, ठीक है। और आपके पाठ्यक्रम में है बीजक नामक पुस्तक में से सखियां यानी साखियां, साखी का मतलब साक्षी, ठीक है ना, साक्षी को मान के, सखी को मान करके इन्होंने कुछ अपने पद जो हम जैसे गांव या अपनी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, वैचारिक जो भाव है, ईश्वर को लेकर कबीर ने हमारे समस्त या हमारे समाज में दिया है, जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, ठीक है ना। दूसरा कवि ये भक्ति काव्य कवि जायसी। ध्यान दीजिए, जायसी बहुत अच्छा कवि है। ये मुस्लिम कवि होते हुए भी हिंदू संस्कृति का आराध्य देव, ठीक है ना, कृष्ण में विश्वास रखते हैं, ईश्वर पौराणिक कथाओं में विश्वास रखते हैं। इसलिए हिंदू धर्म की जो पौराणिक कथाओं को आधार बना करके इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, और उन्हीं पुस्तकों में से आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है वो है पद्मावत। और पद्मावत पुस्तक के अंतर्गत में भी जो नागमती का जो वीर वर्णन है आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए जायसी भक्ति काव्य कवि हैं। और उनकी जो काव्यधारा है वो है सूफी काव्यधारा। कौन सी काव्यधारा बच्चों? सूफी काव्यधारा। सूफी काव्यधारा के और भी अनेक नाम है, सूफी काव्यधारा के और भी अनेक नाम
जैसे प्रेमाख्यान काव्य धारा, ठीक है ना, रोमांटिक काव्य धारा और प्रेमाख्यान काव्य धारा, इस प्रकार से ये सूफी काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने प्रेम की वास्तविकता को, लौकिक प्रेम से अलग प्रेम की इन्होंने अभिव्यक्ति करने का प्रयास किया, लेकिन इनकी जो पुस्तक है पद्मावत, उसके अंदर समासो भक्ति का विशेष रूप से प्रभाव उन्होंने अपनी पुस्तक में दिखाया है। जब हम उसका पढ़ेंगे तो आप उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये दूसरी इकाई में दो कवि हैं, ध्यान दीजिए। ये तो हमारी कौन सी इकाई होगी बच्चों, पहले की, और दूसरी इकाई है सूरदास इकाई में कवि हैं और तुलसीदास। देखिए इनका भी जो काल है ये भक्ति काल में कवि, ये भी कौन से काल में कवि बच्चों, भक्ति काल, दोनों कवि भक्ति काल में। ध्यान दीजिए ये कृष्ण काव्य की प्रतिनिधि कवि है, कौन से काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, ठीक है ना। और ये है राम काव्य धारा, ये राम काव्य धारा, राम काव्य धारा की प्रतिनिधि कवि है। ध्यान दीजिए दो इकाई में, पहली इकाई कवि जायसी, दूसरे में कवि सूरदास और तुलसी। सूरदास कृष्ण काव्य धारा की प्रतिनिधि कवि और सूर की प्रसिद्ध है सूर सागर, जो आपके पाठ्य पुस्तक में, जिसमें, ठीक है ना, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उद्धव के वार्तालाप को यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में बताए गए हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है और बहुत ही अच्छे वार्तालाप में गोपियां भगवान श्री कृष्ण उद्धव को गोकुल में भेजते हैं और गोकुल में भेज करके वहां पर उनको निर्गुण ज्ञान की बात के लिए कह जाते हैं, लेकिन गोपी उसको स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार से जो वार्तालाप है, ठीक है ना, और वो वार्तालाप बहुत ही अच्छा है, जब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ेंगे, ठीक है ना। और दूसरे कवि हैं भक्ति काल के भी, और वो तुलसीदास, तुलसी क्या कहते हैं देव, कौन है, भगवान श्री राम है, और ये भगवान श्री राम की भक्ति में लीन है। और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिनकी जो आपके पाठ्यक्रम पुस्तक है रामचरितमानस, और रामचरितमानस में 7 कांड है और 7 कांडों में से अयोध्या कांड है, ठीक है ना। वो अयोध्या कांड आपके पाठ्यक्रम में समझते हैं, हम आपको जब क्लास में उसमें भी और इस पर चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट है तीसरी इकाई, तीसरी इकाई में ध्यान दीजिए दो कवि हैं, वो है बिहारी और दूसरा है गणन, ठीक है ना। ये है रीतिकाल के कवि, कौन से काल के बच्चों, रीतिकाल, दोनों रीतिकाल के कवि। अब ये रीतिकाल में रीति सिद्ध काव्य धारा कवि है, कौन सी काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, और ये है रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा, ठीक है ना। बिहारी की प्रसिद्ध पुस्तक है बिहारी सत्संग, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत इन्होंने भक्ति नीति और श्रृंगार से संबंधित बातें कही है। और इसी प्रकार से दूसरा कवि घनानंद, घनानंद की जो प्रसिद्ध पुस्तक है सुजान सागर, और सुजान सागर में भगवान श्री कृष्ण को प्रतीक बनाकर अपने प्रेम की वास्तविक प्रेम को हमारे सामने प्रस्तुत किया। पहले उनकी नायिका सुजान थी, उस प्रेम में लौकिक प्रेम जब सफल हुआ, अलौकिक प्रेम के रूप में सुजान भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक हो गया है, जो बहुत ही हृदय की जो वास्तविक तड़पन है, हृदय की जो विवेचना है, इन्होंने अपने काव्य के अंदर बताई है। इस प्रकार से एक पुस्तक आपके पाठ्य पुस्तक में है, जो है भक्तिकालीन कविता का पाठ, जिसके अंतर्गत 6 कवि हैं, और 6 कवियों में से 6 कवियों को भी दो कवि को एक इकाई में यूनिट में इसको बांट दिया। इस प्रकार से 3 इकाई आपकी एक पाठ्य पुस्तक में आती है। विशेष दो इकाई है, ध्रुव पाठ वाले चंद्रबरदाई, अमित कृष्ण और अमित मीराबाई, और अंतिम है 5 इकाई में रहेंगे देव और भूषण की। ध्रुव पाठ जितने भी 6 कवि हैं, ये 6 कवि का जीवन का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं पढ़ेंगे और उनकी कविता विशेषताओं के बारे में अध्ययन करके इसका संक्षिप्त में हम इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहने का मतलब 6 तो पाठ्य पुस्तक में से कवि हैं और 6 तेज पाठ के या द्रुत पाठ के कवि, इसको कुल मिलाकर 12 कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं।
ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको समझाऊंगा कि आपका जो परीक्षा का पैटर्न कैसा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।